ठीक है। सभी को प्रणाम। भारत के पश्चिमी कोने पर दमन है और दमन में ये उपस्थिति आश्चर्यजनक है। हम लोगों को तो भरोसा नहीं था कि आप सब इतने इकट्ठे होंगे, सच मानिए। और ये महादेव की दया और साहब दीदी माँ का आशीर्वाद है कि देश के कोने कोने में उनके लोग हैं। निश्चित रूप से आश्चर्य की बात है ये, और आप सभी इसके लिए प्रणम्य हैं कि मतलब इस कोने, भारत के इस कोने में भी जो समुद्र के किनारे बसा है और लगभग बाकी जगहों से अछूता है, जो बड़े शहर हैं सभी यहाँ से दूर हैं, और तब यहाँ महादेव का काम और आपकी उपस्थिति ये बता रही है कि साहब दीदी के लोग हैं, देश के कोने कोने में हैं, और वो हर जगह साहब दीदी के संकल्प को, जो उनका संकल्प है, शिव जन्यन के गुरु हैं, हर एक को बताना है, लोग काम कर रहे हैं। ये आपकी उपस्थिति बता रही है निश्चित रूप से। अभी आर के भाई ने कहा ना कि भाई ये हॉल भरा होना चाहिए। अरे भाई 5000 कैपेसिटी का हॉल है, ये इतना भी भर गया, बहुत बड़ी बात है। तो हॉल ही इतना बढ़िया, अभी मैं डॉक्टर साहब से वही कह रही थी कि इतना बढ़िया हॉल पटना में भी बहुत कम है। जिस तरह का हॉल है ये एकदम स्क्वायर शेप में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो खैर ये यहाँ के जो आयोजक गण हैं और यहाँ के जो गुरु भाई गुरु बहन है, ये उनकी मेहनत का परिणाम है कि हम भी आपके बीच हैं और आप भी हमारे बीच हैं। तो उस शिव की बात करने के लिए जो हमारे आपके घरों में है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया ना कि कहीं दूर से वो नहीं आए हैं, वो कोई एलियन नहीं है हमारे आपके लिए, हमारे घर के हैं। ये अलग बात है कि हमने उनको एक कोना पकड़ा दिया है, एक कोना दे दिया है, अगरबत्ती दिखलाते हैं, थोड़ा प्रसाद विश्व गाना चढ़ा देते हैं, कहीं मंदिर में दिख जाते हैं, कहीं शिवलिंग दिख जाता है, तो ऐसे ऐसे 2-4 बार कर लिया और हो गया। ये वही शिव हैं, बस हम आप उनको छोड़ रखे हैं, उनको बस अपना बनाए रखने की जरूरत है, उनको अपना बनाइए। इसके लिए साहब भद्रानंद जी ने 3 तरीके बताए हमको और आपको। बहुत आसान सी विधा है, दिखने में लगता है कि अरे ये 4 लाइन 5 लाइन की विधा है, बस छोटी सी चीज है, वो है प्रेम, जो इस दुनिया में हम आप ले करके आए हैं। उस शिव ने, उस परमात्मा ने, सृष्टिकर्ता ने हमको और आपको भेजा ही है उस प्रेम के साथ। साहब की पुस्तक है एक शिष्यानुभूति, आप लोगों ने पढ़ी होगी, नजर से गुजारी होगी, उसमें उन्होंने लिखा है कि मनुष्य का सहज प्रेम है, सहज स्वभाव है प्रेम। मनुष्य अपने सहज प्रेम से परमात्मा को पा सकता है। मनुष्य का सहज स्वभाव है, मतलब उसके पास ऐसे ही है, जैसे ये हवा है, पृथ्वी है, पानी है, आकाश है, सब कुछ है, तो ऐसे ही उपलब्ध है हमारे आपके पास। जब हम आप जन्म लेते हैं तो दुनिया हमें भोजन देती है, दुनिया हमें कपड़ा देती है, माँ हमें दूध पिलाती है, पर प्रेम जो है वो परमात्मा दे करके भेजता है। वो शिव, वो महादेव हमको और आपको दे करके भेजते हैं। हम आप नहीं पहचानते हैं माँ कौन है, पिता कौन है, वो प्रेम ही एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी जुबान है, वो ऐसा प्रदर्शन है जिससे हम आप समझते हैं कि कोई ख्याल रख रहा है तो मेरा अपना है। तो वो शिव जिसने हमको और आपको सांसें दी हैं, ये जीवन दिया है, ये धरती उसकी है, ये पूरी कायनात उसकी है, उसको बस अपना समझना है। जो सब कुछ देता है, जो सब कुछ दे रहा है, उसको हम लोग अपना समझ ही नहीं रहे हैं। उसको बस एक हम लोग एक माध्यम समझ रखे हैं, चीजें मांगने का, सामान लेने का। अभी सावन बीता है 1 महीना, देखिए पूरा आप तो दरिया के किनारे हैं, समंदर के किनारे हैं, क्या फर्क पड़ेगा, 1 लोटा जल ले लीजिएगा। पूछिए छोटी जगहों से जहाँ पानी की दिक्कत है, लोग ऐसे ही पानी डाले जा रहे हैं, 30 दिन डालते हैं, बाकी 31वें दिन के बाद भूल जाते हैं। सोचिए 30 दिन पानी, बेलपत्र और ढेर सारी चीजें मन्नत मांगने से जब मिल जाती हैं, चीजें मिल जाती हैं, तो अगर हम आप 365 दिन मांगेंगे तो क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वो सब कुछ देते हैं।
तो हम उनसे सब कुछ मांग रहे हैं, बेटा मांग रहे हैं, बेटी मांग रहे हैं, चीजें मांग रहे हैं, संपत्ति मांगते हैं, सामान मांगते हैं, गाय गोरू मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, क्या नहीं मांगते हैं। बस एक चीज नहीं मांगते हैं, वो है बुद्धि, वो है ज्ञान, समझ, जिस पर ये दुनिया टिकी है, जिस पर हम आप चल रहे हैं। बस वही नहीं मांगते हैं, बाकी सब कुछ मांग लेते हैं। तो साहब धरती पर आए, उन्होंने कहा कि जो सबसे जरूरी चीज है वो मांगो। सबसे जरूरी चीज ज्ञान है। अगर हमारे आपके पास मोबाइल आ जाएगा और कोई समझाएगा नहीं कि बटन, किस बटन से मोबाइल ऑन होगा और ऑफ होगा, किस बटन से फोन लगेगा हमारे पिताजी को या हमारे बच्चे को, आपके लिए वो तो बेकार है। छोटा सा उदाहरण है कि ज्ञान की जरूरत कितनी है। तो जब हम आप ज्ञान नहीं लेंगे तो करेंगे क्या? दुनिया में आए हैं ऐसे ही चले जाएंगे और कोई काम ही नहीं है। उसने भेजा, उस शिव ने हमको और आपको भेजा है मानव बना करके, मनुष्य बना करके, तो कुछ सोच करके तो भेजा होगा। क्यों नहीं पौधा बना दिया, क्यों नहीं जानवर बना दिया, क्यों नहीं पत्थर बना दिया, क्यों नहीं ये दरिया बना दिया, समंदर बना दिया? उसने क्यों मनुष्य बनाया है हमको और आपको? कुछ सोच समझ करके ही ना उसने सृष्टि किया होगा। तो उनको अपना समझिए, ज्ञान लेने की कोशिश करिए कि आप सब कुछ देते हैं, मुझे बुद्धि भी दीजिए, समझ भी दीजिए, ज्ञान भी दीजिए। इसके लिए साहब भरतनाथ जी ने 3 विधाएं दी हैं, 3 तरीके दिए हैं। पहला है कि उनसे दया मांगिए। उन्होंने लिखा है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करिए। उन्होंने सीधे लिखा है कि आप मेरे हैं, वो अपनापन है, वो आप उसको अपना समझिए कि वो आपका है, आप उसके हैं। तब उन्होंने कहा कि दया मांगिए, और जब किसी को आप अपना समझ लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। जब आप अपना समझ लेते हैं किसी को, पत्नी आपकी अपनी हो गई तो उसकी सारी चीजें आपकी हैं, पति आपका अपना हो गया तो हम लोग कहते हैं ना कि सब कुछ हमारा हो गया। सोचिए प्रेम एक ऐसी चीज है जो हम और आप कर लेते हैं, हो जाता है तो लगता है कि सब कुछ मिल गया। जब उसको अपना समझ लीजिएगा तो हमको और आपको बुद्धि भी देंगे, समझ भी देंगे, और जब अपना समझ लेंगे तो उसकी बड़ाई भी दूसरों से हो जाएगी। ये शिव बहुत अच्छे गुरु हैं, उनसे दया मांगिए, उनसे जुड़िए, उनको अपना समझिए। और जब किसी को अपना समझ लीजिएगा तो उनको याद भी कर लीजिएगा। 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करनी है, साहब ने कहा है। तो उनको जो प्रणाम करना है 108 बार, उनको याद ही करना है। तो दुनिया में इससे आसान कुछ भी नहीं है। कोई भी काम, आपकी सोच जहां तक जाती है, जहां तक समझ आपकी जाती है, वो आप वहां तक ले जाइए। और इससे कोई आसान विधा है तो बताइए, कोई भी बता सकता है खड़े होकर के। आपकी बात हम लोग सुनेंगे भी और समझेंगे भी। इससे आसान अगर कुछ है किसी को अपना बनाने के लिए, और किसको? उस परमात्मा को जिसने हमको और आपको बनाया है, जिसने ये सृष्टि बनाई है, उसको अपना समझना, उस शिव को अपना समझना है, उस शिव को अपना गुरु बनाना है। देवताओं के बस में भी ये नहीं, दानवों के बस में भी ये नहीं। ये मनुष्य का ये सौभाग्य है कि मनुष्य को शिव को गुरु बनाने का अधिकार है। देवताओं को भी डायरेक्ट गुरु बना, देवता भी डायरेक्ट शिव को गुरु नहीं बना पाए। उनके गुरु बृहस्पति, और बृहस्पति को कहा जाता है कि वो शिव के शिष्य। दानवों को भी, राक्षसों को भी ये नहीं मिला अधिकार। कहा जाता, शास्त्र जो कहते हैं कि दानवों के गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के बारे में कहा जाता है कि वो शिव के शिष्य हैं। सोचिए, साहब ने हमको और आपको क्या लाकर दे दिया जो देवताओं के नसीब में नहीं, जो राक्षसों के नसीब में नहीं, वो हमारे आपके नसीब में है। वो आदमी हमको और आपको शिव दे रहा है, हम आप जगत में उलझे हैं। कोशिश करिए शिव लेने की। साहब दीदी इस धरती पर आए हैं, साहब भरतनाथ जी और दीदी नीलम आनंद जी हमको और आपको शिव की ओर ले चलने के लिए। कोई नहीं आया है, सब लोग अपनी ओर ले चलने के लिए आए हैं। आप मुझको कहेंगे या किसी और को कहेंगे तो ये दुनिया है, हम आपको घुमा देंगे, आप हमको घुमा देंगे। पर साहब और दीदी ही एकमात्र सत्ता है धरती पर जो हमको और आपको शिव की ओर ले चलने के लिए आए हैं, शिव की ओर ले जाने के लिए आए हैं। उनका जीवन सब कुछ उनका समर्पित है शिव के लिए, उस गुरु के लिए जिसको उन्होंने कहा कि वो दुनिया का गुरु है, गुराधिपति है, विश्व गुरु है, जगत गुरु है। और ये नई बात नहीं है।
हमारे जो धार्मिक वांग्मय है, हमारी जो धार्मिक किताबें हैं, आध्यात्मिक किताबें हैं, दर्शन शास्त्र है, वो कहता है कि शिव गुरु हैं, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। आप उनसे जो भी, उनको इसीलिए विश्व गुरु कहा गया है, जगत गुरु कहा गया है, गुरुओं का गुरु कहा गया, गुराधिपति हैं वो, गुरुओं के अधिपति हैं, सदगुरुओं का भी गुरु कहा गया है उनको। दुनिया में जितने सबसे बड़ा बड़ा विशेषण जो आप सोच सकते हैं वो उनके लिए है। तो जो सब कुछ उपलब्ध है हमारे आपके पास, तो हम उनको क्यों नहीं अपनाएं? उनको क्यों नहीं कहें कि सरकार आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करिए। आप उनको शिष्य भाव अर्पित करके देखिए। आप किसी को अपना समझ करके देखते हैं, आप किसी को अपना भाव अर्पित करके देखिए, तो आपका संबंध बन जाता है। और वो तो परमात्मा है, वो ईश्वर, वो महेश्वर जो सब कुछ है, उसी को महादेव कहा गया है, उसी को महादानी अवधर दानी कहा गया, वही महाकाल है, वही मृत्युंजय महामृत्युंजय कहा गया है, जिसकी मृत्यु पर भी जो विजय प्राप्त कर सकता है, जो मृत्यु भी जिसकी गोद में खेलती है, वो महाकाल है। आपके लिए सब कुछ वही है, हमारे लिए सब कुछ वही है, तो उनको अपना समझिए। इसके लिए साहब ने बहुत आसान सा काम दिया है, जो अभी हम लोग सारे लोग सुबह से यही बोल रहे हैं। ये 3 विधाएं हैं, तीन सीढ़ियां हैं, जिसको पकड़ के हम आप ऊपर छत पर चढ़ सकते हैं, शिव के राजमार्ग पर आ सकते हैं और महादेव की ओर चल सकते हैं। साहब ने कहा, साहब हरिनाथ जी ने कहा कि आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप जो करते हैं करते रहिए, आप जिसको पूजते हैं पूजते रहिए। कई लोग कहते हैं ना कि वो जगत के गुरु कान फुकवाते हैं और क्या क्या करते हैं, हमने किसी को गुरु बना लिया है तो ये है तो वो। आपको जिसको गुरु बनाना है, जिससे कान फुकवाना है या जिसकी पूजा करनी है, आप स्वतंत्र हैं। पर आप एक बार उस शिव को तो कहिए कि सरकार आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। आपको भरोसा नहीं है तो भी कहिए। साहब ने कहा है जो चीज मेरे पास नहीं है मैं आपसे कैसे कह दूं। साहब ने कहा कि मेरे पास भरोसा नहीं था, मेरे पास श्रद्धा नहीं थी, मेरे पास विश्वास नहीं था, तो जो मेरे पास नहीं था तो मैं कैसे कहूं कि लोग करें। साहब ने कहा है कि अविश्वास और अश्रद्धा के बिना भी वो शिव आपका होगा, बस आप उसके लिए खड़े रहिए। कोई भी संबंध आपसे खड़े रहने की मांग करता है कि संबंध बनाए हो भाई बहन का, तो खड़े तो रहो। खड़े रहने का मतलब यह नहीं हुआ शरीर से, शरीर की अपनी सीमाएं हैं, मन से खड़े रहिए। हमारे अपने बहुत दूर हैं, फिर भी मन से हम आप उसके साथ खड़े रहते हैं कि नहीं खड़े रहते हैं। तो मन से शिव के साथ खड़े रहिए, मन से साहब हरिनाथ जी और दीदी माँ नीलम आनंद जी के साथ खड़े रहिए। आपका ये जीवन जो दिख रहा है वो भी और जो नहीं दिख रहा है वो भी अच्छे से गुजर जाएगा। इतना एक दूसरे पर भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं। उस शिव पे नहीं है तो कोई बात नहीं, साहब दीदी पे भरोसा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इतना भरोसा मानिए कि साहब दीदी पर किया हुआ भरोसा, उस हरिनाथ जी पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। जिस पर वो परमात्मा शिव ने भरोसा किया, उसका भरोसा वो हमको और आपको क्या भरोसे पर तोड़ेगा बताइए। वो परमात्मा उस पर भरोसा करते हैं। हम आप तो इस जगत में हैं, हमारे हम और आप तो लाचार हैं, अतरबेल की तरह हैं, जो हमको और आपको सहारा चाहिए। तो वो शिव जब साहब को कहता है कि भाई मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, वो परमात्मा जब उनको कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, हम आप तो बहुत छोटे हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि साहब हरिनाथ जी और दीदी नीलम आनंद जी जो कह रहे हैं वैसा करने की कोशिश कीजिए। वो हमको और आपको आए हैं जगत में रहते हुए शिव की ओर ले जाने के लिए। आपके पास चूंकि ये बहुत दूर है दमन, तो इधर किताब बहुत कम आई है, वापी तक तो आई है, दमन में शायद कुछ किताबें कम आई हैं। उनकी किताब है आओ चले शिव की ओर, आपको पढ़नी चाहिए। आप उसको कहीं से भी खरीद सकते हैं, अमेज़न पे भी मिलती है, आप उसको पढ़ने की कोशिश करिए। बहुत अच्छी किताब है साहब की, साहब ने हमारे और आपके लिए लिखी है और किसी और ने उनसे लिखो कि साहब क्या कहना चाहते हैं, साहब क्या हैं। तो साहब की बात सुनिए। यूट्यूब पर इतनी सारी, हो सकता है संभवतः यहाँ कुछ नए लोग भी हैं, चूंकि एक दिवसीय यहाँ दमन में पहली बार हो रहा है। तो साहब हरिनाथ जी जैसे आप यूट्यूब पर करेंगे, गूगल पर टाइप करेंगे या बोलेंगे हरिनाथ जी या शिव चर्चा भी डालेंगे, तो वो चहुदिश उनकी कीर्ति है। आपको कोई ना कोई लिंक मिल जाएगा और आप उनकी चर्चा सुन लेंगे। साहब की बात सुनिए, साहब की आवाज सुनने से हमारा आपका भला हो जाएगा।
साहब दीदी का नाम लेने से हमारा आपका भला हो जाएगा, साहब दीदी के बारे में सोचने से हमारा आपका भला हो जाएगा, क्योंकि वो हमको और आपको शिव के पास ले जाने के लिए आए हैं, मन को ले जाने के लिए आए हैं। शरीर की अपनी सीमाएं हैं, मैंने कहा वो मन को ले जाते हैं, वो मन को ठीक करते हैं, ताकि हमारा और आपका मन इस जगत में रहते हुए जगत में हो करके नहीं रहे। सब कुछ करते हुए महादेव को अपना बनाए, शिव को अपना बनाए, उनसे दया मांगे। उनकी दया ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। जिज्ञासाएं हैं क्या? 15-20 है? हेलो, कुछ जिज्ञासाएं आए हैं, चलिए हम दीदी से सुनेंगे। शिव की शिष्यता में मान सम्मान किसको मिलना चाहिए? रामनाथ ठाकुर मुंबई का है। शिव की शिष्यता में सम्मान किसको मिलना चाहिए? भाई बाप रे बाप, शिव की जो शिव की ओर चलेगा, जो साहब दीदी की ओर चलेगा, वो सम्मान का हकदार है। निर्भर इस पर करता है कि आप साहब दीदी की ओर या शिव की ओर किस लिए चल रहे हैं, आप किस कारण से उधर चलना चाह रहे हैं। आपको साहब भंजन जी या दीदी नीलम आनंद जी बहुत अच्छे लगे, उनका ये संकल्प बहुत अच्छा लगा कि जन जन को शिव का शिष्य बनाना है, इसीलिए आप शिव की बात कर रहे हैं, या आपको पैसा चाहिए इसीलिए आप शिव की बात कर रहे हैं, या आपको प्रतिष्ठा चाहिए इसीलिए आप शिव की बात कर रहे हैं, या आपको लोगों का प्रणाम चाहिए इसीलिए आप शिव की बात कर रहे हैं। तो हमको और आपको नियत तय करनी होगी, नियत सही रहेगी तो भाई यही सांप जो रोड पर दिख जाता है हम आप मार देते हैं, वही सांप जो महादेव के गर्दन में दिख जाता है हम आप प्रणाम करते हैं, दूध लावा चढ़ाते हैं। ऐसे ही समझ लीजिए, हमारी आपकी नियत जैसी रहेगी वैसा परिणाम आएगा, जैसा सोचिएगा, वो कहते हैं ना जैकी जैसी भावना वैसा वैसा सोच आएगा, वैसा परिणाम आएगा। दूसरा प्रश्न है, दीदी से निवेदन है कि इस संगोष्ठी में अलग चीज देखने के लिए मिला। टाटा से गुरु भाई आए और संगोष्ठी के बाद राष्ट्रगान गवाया, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। साहब ने कहा है राष्ट्र सर्वोपरि, देश सबसे ऊपर है। सनातन धर्म की यही तो खासियत है कि हमारे यहाँ राष्ट्र सर्वोपरि, हमारे यहाँ एकता सर्वोपरि, हमारे यहाँ अखंडता सर्वोपरि। कोई भी काम हम, हाँ महोत्सवों में ये नहीं हो पाता है, क्योंकि महोत्सवों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। संगोष्ठी जब हॉल में होती है या एक दिवसीय जो छोटे लेवल पे हम लोग करते हैं, जहाँ उपस्थिति 2000, 3000, 5000 रहती है, वहाँ हम लोगों की कोशिश रहती है, ये साहब की सोच है कि राष्ट्रगान जरूर, हर बच्चे को राष्ट्रगान याद होना चाहिए। ये हमारा और आपका सौभाग्य है कि इस हिंदुस्तान की आर्यावर्त की धरती पर आए हैं, उसका तो नाम ले ले। ये साहब ही इस काम को कर सकते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है। शिव से आया ज्ञान हमको और आपको जीने की कला सिखलाता है। साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा है, और जीने की कला में राष्ट्र सबसे ऊपर है। हमारा अपना स्वार्थ सबसे नीचे होता है, राष्ट्र सबसे ऊपर होता है। चलिए एक प्रश्न है, बहन लोग रुद्राक्ष का माला पहन सकती है? दीदी से निवेदन है कि आज इस संगोष्ठी में अलग चीज देखने को मिली। टाटा के गुरु भाई द्वारा संगोष्ठी की शुरुआत मंच संचालक महोदय को फोर्स करके राष्ट्रगान शुरू कराया गया। सबसे पहले तो मंच संचालक साहब को फोर्स नहीं किया गया, क्योंकि ये तरीका ही है, संगोष्ठी की शुरुआत या बैठक की शुरुआत राष्ट्रगान से होती है। भारतीय नागरिक होने के नाते राष्ट्रगान का हम पूरा सम्मान करते हैं, परंतु आज से पहले कभी महोत्सव या संगोष्ठी की शुरुआत राष्ट्रगान से होते नहीं देखी। आपने तब देखा नहीं है, साहब की संगोष्ठी को सुना नहीं है। साहब की संगोष्ठी में सबसे पहले राष्ट्रगान शुरू होता है। महोत्सवों की बात अभी हमने कही कि महोत्सव में चूंकि संख्या इतनी ज्यादा होती है तो संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए आपकी लाइन पहले जहां जहां आपने पूर्ण विराम दिया है वहां वहां का उत्तर देती जा रही, जिनकी भी जिज्ञासा है। एक मिनट। परंतु आज से पहले कभी महोत्सव या संगोष्ठी की शुरुआत राष्ट्रगान से होते नहीं दिखा। पिछले अभी अमित जी ने बताया, ये शिव गुरु की बात इस कालखंड में जो शुरू हुई उसका 50वां साल हो रहा है। कोई संदर्भ ले आइए आने वाले बीते हुए इतिहास में जहाँ शिव गुरु की बात हुई है, वो साहब ने शुरू किया है और ये भी साहब ने शुरू किया है। इसलिए विनती है कि इस पर अपना विचार जरूर दें, क्योंकि यहाँ देखकर दूसरे जगह भी इसका अनुसरण लोगों द्वारा किया जा सकता है। सुनील कुमार मौर्य, डोंबिवली, बिल्कुल जो अच्छी चीज है उसका अनुसरण होना चाहिए। साहब ने कहा है, साहब ने लिखा है, राष्ट्र सर्वोपरि है। शिव के शिष्य, शिव अपने शिष्यों को
एक सही जीवन सिखलाते हैं, एक सही सोच देते हैं, अपने जैसा बनाते हैं। राष्ट्र सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके बाद ही कोई चीज होनी चाहिए। हो गया ये? और कोई जिज्ञासा इससे? और कोई? सुनील कुमार मौर्य जी, हो गया ये? और कुछ बोलूं? धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, एक बहन का प्रश्न है कि बहन लोग रुद्राक्ष का माला पहन सकती है या नहीं, और जो हाथ में रुद्राक्ष है, कंगन जो है 12 दाना ही क्यों पहने? बिल्कुल पहन सकते हैं, क्यों नहीं पहन सकते हैं? क्या रुद्राक्ष पहनने की मनाही महिलाओं को ही है? आप बिल्कुल पहन सकते हैं। हर अच्छी चीज की मनाही महिलाओं के साथ ही क्यों होती है भाई? ये समाज कैसा है, मेरी समझ में नहीं आता, सही में नहीं आता। हर अच्छी चीज हमें क्यों उससे अछूते रहें, हमें क्यों उससे वंचित रहें? बताइए। आप पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं, इसको पहन के खा सकते हैं, जो मन में आए कर सकते हैं। ठीक है, लोगों को रहता है कि माला हटा करके हम मुर्गा मांस मछली खाते हैं, वो आपका मन है, पर इसको हटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कपड़ा है हमारा वैसे रुद्राक्ष है, जैसे माला है हमारी वैसे वो रुद्राक्ष की माला है। जैसे लोग चूड़ियां पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, आप तो यहाँ तो बॉम्बे और मराठा ज्यादा है, यहाँ हम लोग के यहाँ मंगलसूत्र का कॉन्सेप्ट है, आप पहनते हैं। तो ऐसा थोड़ा है कि मंगलसूत्र को रख करके हम आप मांस मुर्गा मछली खाते हैं या और कुछ नाना बन, जो भी आप कुछ भी कर सकते हैं रुद्राक्ष पहन करके। बहुत शुद्ध चीज है, ये कभी अपवित्र नहीं होती। जैसे गंगा पावन है, वो अपवित्र नहीं होती, वैसे रुद्राक्ष भी कभी अपवित्र नहीं होता। और पवित्रता और अपवित्रता का नाता रिश्ता महिलाओं के साथ ही क्यों है, ये सही में मेरी समझ में नहीं आता है। ठीक है, एक गुरु भाई प्रश्न किए हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम शिव के सच्चे शिष्य हैं, होते जा रहे हैं, बताने का कृपा करें दीदी। जब हमारे आपके जीवन में हमारा आपका जीवन शिव की परिधि में रहेगा, तब हम आप समझेंगे कि शिव हमारे गुरु हो रहे हैं, हम आप साहब दीदी के आदमी हो रहे हैं। मतलब आज अगर मान लीजिए कि कोई कष्ट है, तो चलो यार गुरु की दया है, कोई छोटा मोटा कष्ट आया है, हो सकता है बड़ा कष्ट आता। आज पनीर की सब्जी खा लिए तो ये भी गुरु की दया है, कल रोटी नमक खा लेंगे, ये भी गुरु की दया है। यार जीवन है, चल रहा है, जो महादेव दिए हैं वो चल रहा है। तब आप समझिए कि महादेव आपके गुरु हो रहे हैं। सामने वाला आदमी जो गंदा कपड़ा पहना है हमारे आपके लिए, वो किसी अपने से बढ़ करके है। सामने जो खड़ा है बहुत पैसे वाला है, वो भी अपना है, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। जिस दिन हमको और आपको लग जाएगा कि सभी एक हैं, सभी प्रेम से रहते हैं, तब हमारा और आपका जीवन जो है वो शिव के सोच जैसा होगा, वो शिव की चाहत जैसा होगा, साहब दीदी माँ की चाहत। आज हॉल में इतने सारे लोग बैठे हैं, विभिन्न विभिन्न जातियों के होंगे, बड़े प्रेम से सट के बैठे हैं यार। और इधर खाली, इधर 50 आदमी और बैठ सकता है, तो भी हम आप सट करके बड़े प्रेम से बैठे हैं। काहे? ये उस शिव की दया है, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान हमारे आपके भीतर उतरा है, उसकी परिधि में हमारा आपका मन रहता है, तभी हम आप समाज की इन संकीर्णताओं से ऊपर उठ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यही तो शिव की शिष्यता है। यहीं पर तो हमारा और आपका मन समझ रहा। हाँ, अगर सिर्फ बोली में समझ रहा है, लोगों को दिखलाने के लिए समझ रहा है, कुछ घंटे के लिए समझ रहा है, तो वो आचरण नहीं है, उसको नौटंकी कहते हैं। आचरण जिसको हम आप धारण करते हैं, जो स्वभाव है हमारा आपका, जो बदले नहीं। हम शिव को भगवान के रूप में पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फिर गुरु बनाना क्या जरूरी है? बच्चा के लिए तो माएँ सब कुछ करती हैं, स्कूल से नाम कटवा दीजिए। हाँ, क्या पैसा कमा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, कलेक्टर बनाना है, कॉलेज भेजना है, मेडिकल कॉलेज भेजना है, इंजीनियरिंग कॉलेज भेजना है, फलना कॉलेज भेजना है, IAS बनाना है, कलेक्टर बनाना है, कप्तान बनाना है। क्या है सब सपना को डाल करके रख दीजिए बक्सा में। स्कूल की जरूरत इसीलिए होती है, गुरु की जरूरत इसीलिए होती है, क्योंकि जीवन में गुरु की आवश्यकता है। हमको और आपको इंसान बनने के लिए गुरु की आवश्यकता है। और आगे प्रश्न है, शिव क्या हुआ है, तुम्हारा माइक चल जाता है। हेलो, शिव गुरु के राजमार्ग पर हम कैसे चले कि ताकि राजमार्ग जैसा साहब दीदी चाहते हैं चलते रहिए। साहब मतलब साहब श्री हरिनारायण जी, दीदी मतलब दीदी नीलमानंद जी। उनके हिसाब से चलते रहिए, उनके कहे पर चलते रहिए, भरोसा हो या ना हो, वो जो कह रहे हैं करते रहिए। वो कह रहे हैं कि शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए, करते रहिए। शिव शिष्य बनने के लिए भी 3 सूत्र है।
शिव से बनाने के लिए भी 3 सूत्र है। ऐसा नहीं है कि ये 3 सूत्र जो साहब द्वारा प्रदत्त है शिव शिष्य बनाने के लिए है, ये शिव शिष्य बनने के लिए भी है और बनाने के लिए भी है। ये काम करते रहिए। एक गुरु भाई का प्रश्न है कि शिव शिष्यता का कीमत क्या है? शिव शिष्यता की कीमत क्या है? चुका पाएंगे? चुका पाएंगे? जिनका भी ये सवाल है। जो बात असंभव है यार क्यों करते हो? एक टांग पे खड़े जाइए, जरा दूसरा को भी हवा में रख लीजिए। तो अभी एक सुनीता विलियम्स गई है अंतरिक्ष में, हवा में उड़ रही है, तब तो हम लोग सबका दिमाग, आधा दुनिया वही समाचार देखता है कब आएंगी धरती पर। सोच लीजिए, शिव की बनाई हुई सृष्टि में एक जगह वो गई है अंतरिक्ष पे, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, हवा में घूम रही है, धरती पर आ नहीं पा रही है। आधी धरती परेशान, अमेरिका जैसा देश परेशान, वही भेजा। अरे यार हम आप चुका ही नहीं पाएंगे, जो काम नहीं कर पाए उस पर सवाल क्या यार। वो परमात्मा गुरु है, हमारा आपका गुरु है, उसकी इच्छा से वो गुरु है। हमारी इच्छा या आपकी इच्छा से वो गुरु नहीं है। तो हम आप बस अपना भाव दे दो यार, कीमत क्या चुका पाएंगे। उसके उस भाव से हमारा आपका जीवन चल जाएगा, उस भाव से हमारा आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। तो कीमत क्या? जो चीज हम आप खरीद नहीं सकते हैं उसके बारे में सोच काहे रहे हैं? उसकी कीमत हमारे आपके पास इस दुनिया का सब कुछ आ जाए, इस दुनिया में जितने पैसे हैं इकट्ठा कर लीजिए, इस दुनिया की जितनी ताकत है उसको इकट्ठा कर लीजिए, फिर भी हम आप शिव शिष्यता की कीमत अदा नहीं कर पाएंगे। ये याद रखिएगा। दीदी, मैंने कई बार शिव गुरु चर्चा में सुना है कि शिव हमारे गुरु हैं। गति क्या है और कर्तव्य क्या है? रामकृष्ण परम रामकृष्ण जिज्ञासा है राम। अरे तो बैटरी बदल दो भाई। रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग शिव से क्यों नहीं मिल सकते हैं? शिव लोग का कोई भी व्यक्ति शिव के पास क्यों नहीं जा सकता है? अरे भाई, राष्ट्रपति से मिलने के लिए राष्ट्रपति से कनेक्शन तो जरूरी है ना लगाना। कनेक्शन कैसे लगाइएगा? महादेव से मिलने के लिए तो महादेव से ना कनेक्शन लगाइएगा। अब मिलना आपको महादेव से, पूछ हमसे रहे हैं, बताइए। जिससे मिलना है उससे ना पूछिएगा। आपको वापी आना है तो आपको दमन आना था तो आप सवारी लेकर के ना आए हैं, या पैर की सवारी लिया आपने, या जहाज लिया है, या ट्रेन लिया है, या गाड़ी ली है, तो सवारी तो करनी पड़ेगी ना। तो उस परमात्मा से मिलने के लिए उसकी सवारी करनी पड़ेगी। जो माध्यम है, जो रास्ता है, उस पर चलना पड़ेगा। दीदी, मैंने कई बार शिव गुरु चर्चा में सुना है कि शिव हमारे गुरु हैं, गति है और गंतव्य है। साहब की पंक्ति है, शिव चर्चा में कोई भी कुछ बोल रहा है, चाहे हम हो या कोई हो, उधार का बोल रहा है। जो भी बोलेंगे हम, साहब की बोली है, ये साहब के हिसाब से बोलते हैं। साहब की लाइन है कि शिव ही हमारे गुरु हैं, गति है, गंतव्य है। गुरु मतलब वो परमात्मा हमारा आपका मार्गदर्शक है, हमको और आपको बताता है। साहब कहते हैं गुरु का अर्थ होता है भारी, वजनी। जब आप डिक्शनरी खोलेंगे, हिंदी की शब्दकोश खोलेंगे, तो उसमें गुरु का एक अर्थ होता है भारी, ठोस। मतलब जो हमारे आपके मन पर भारी रहे, जिसका प्रभाव स्थायी रहे। गति मतलब जो हमारे आपके समय में एक सा हो, जो है सो महादेव। जो भी अच्छा समय है तो भी महादेव है, बुरा समय है तो भी महादेव है। बुरे समय में लोग महादेवियों को छोड़ देता है, तो जरा छोड़ के कोई अच्छा समय ले आइए तो जाने। महादेव को छोड़ करके कोई अच्छा समय आ जाता है तो बताइए। अरे भाई, जीवन है, जगत है, कर्म फल है हमारा और आपका। गुरु हमारे आपके कर्मफल को दर्द करते हैं। तो जिस अवस्था में हमारा आपका जीवन है उसी का दिया हुआ है। और गंतव्य है, गंतव्य का अर्थ होता है मंजिल। हमारी मंजिल भी वही है, नहीं तो हम आप दुनिया से चले जाएंगे। आए हैं, चले जाएंगे। कल किसी ने कहा ना कि रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, हम लोग कहीं गए थे घूमने के लिए, हमने कहा कराने की जरूरत नहीं है। जब भी धरती पर आए हैं, पहली सांस के साथ आखिरी सांस का हिसाब किताब है। तो रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी है हमारा आपका, उसको नया कराने की जरूरत नहीं। काहे पैसे ध्यान करेंगे। मैं अंतिम वाक्य में यही कहता हूँ कि तुम देना साथ मेरा, किसको साहब बोले थे? दीदी समझाने बताने का प्रयास करें। तुम देना साथ मेरा,
साहब ने शिव को कहा, साहब ने शिव को कहा। याद रखिएगा, साहब की कोई भी बात जो हमको और आपको लगती है कि उन्होंने मेरे लिए कही, उन्होंने शिव के लिए कही। वो साहब हैं, एक तीर से कई निशाने करते हैं वो, इसीलिए वो साहब हैं। एक दीदी का प्रश्न है। दीदी जी, बहुत सी दीदी बोलती है कि आपके क्षेत्रों में हम काम नहीं करने आएंगे, तो क्या करना चाहिए, थोड़ा बताइए। क्या हम लोग को भी उनके क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए गुरु कार्य करने के लिए? दीदी बताने का प्रयास करें। देखिए, ये पूरी धरती शिव की है। शिव शिष्यता का क्षेत्र जो है वो साहब और दीदी माँ का है, ये हमारा आपका नहीं है। शिव शिष्यता का क्षेत्र हमारा आपका हो ही नहीं सकता है, उधार का है सब कुछ। ये उनका है जिन्होंने धरती पर शिव को लाया है, गुरु के रूप में स्थापित किया है। ये उनकी सोच का परिणाम है कि हम आप दिखते हैं। और हमारा और आपका क्या है भाई, बताइए जरा। आप मेरे क्षेत्र में नहीं है, हम आपके क्षेत्र में नहीं है, यहाँ के क्षेत्रवाद हो रहा है यार, पता है। जब यार महादेव का शिष्य ऐसा थोड़ा सोचता है, तब वो बोली में शिव का शिष्य है, आचरण में नहीं। शिव आपके गुरु होंगे तो आपके आचरण में दिखेगा, और जो आचरण में दिखेगा धीरे धीरे आपके कर्म में दिखेगा, आपकी बोली में दिखेगा। सिर्फ बोली पर नहीं जाइए, साहब ने कहा है कि आचरण देखिए, जिसके आचरण से आप सीख सकते हैं उसी को गुरु कहा जाता है। शिव जिसके गुरु होंगे, हमारा आपका आचरण बदलेगा। एक प्रश्न अहमदाबाद के दीदी लोग की है। साहब श्री कहते हैं कि मैं हर एक शिव शिष्यों के साथ चलता हूँ और आगे भी चलता रहूंगा, चाहे शरीर में रहूं या ना रहूं। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि पास आइए, हम नहीं आएंगे बार बार। इसको सुझा दीजिए दीदी। इतना बड़ा नाम है अहमदाबाद, सवाल भी उतना ही बड़ा है, पढ़ना पड़ेगा। साहब श्री कहते हैं कि मैं हर शिव शिष्य के साथ चलता हूँ। कौन चलेगा, वो नहीं चलेंगे तो? ये शिव शिष्यता इस धरती पर, इस धराधाम पर उनकी लाई हुई है। शिव की इच्छा से ही आई है, पर लाया किसने है? साहब और दीदी माँ ने। तो वही हमारे साथ चलेंगे, वही हमारे सब कुछ है, मार्गदर्शक है। आगे चलूंगा चाहे शरीर में रहूं या न रहूं। एक चीज बताइए, साथ चलने का मतलब है खाली शरीर साथ देता है? ये बताइए, शरीर की अपनी सीमाएं हैं, शरीर साथ नहीं देता। एक बच्चा जो 1 दिन का है, वो जब 20 साल का होगा तो अपनी माँ को पटक सकता है। क्या माँ का शरीर साथ दिया, जरा बताइए। तो शरीर की अपनी सीमाएं हैं, मन की कोई सीमा नहीं, प्रेम की कोई सीमा नहीं। तो साहब और दीदी आपको प्रेम करते हैं, आपको प्रेम से ले जा रहे हैं शिव की ओर, चलिए, उनके साथ चलिए। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि पास आइए, हम नहीं आएंगे बार बार। अरे भैया, शरीर का अपना विज्ञान है। वो उनकी एक चर्चा भी हमारे यहाँ रंजू जी हैं, वो दिन भर साहब की चर्चा सुनती हैं। चर्चा एक लगाई हुई थी उनकी, शायद यही चर्चा बज रही थी कि पास आइए, हम ना आएंगे बार बार। उनका ये दर्द था कि मैं जब शरीर में नहीं दिखूंगा, मैं जब शरीर में नहीं रहूंगा, तो कौन आपको शिव की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करेगा? साहब की इस बात को ध्यान दीजिए। साहब कह रहे हैं हम ना आएंगे बार बार। शरीर का अपना महत्व होता है। साहब दीदी दिख नहीं रहे, आंखों से, नंगी आंखों से सबके आंसू बहते हैं या नहीं बहते हैं, बताइए, हम हो या आप हो? तो शरीर का, जो शरीर दिख रहा है उसका महत्व है, पर उससे ज्यादा महत्व जो नहीं दिखता है उसका है। साहब की सोच आपके साथ है जो आपको शिव बना रही है। साहब के भाव, साहब के प्रेम आपके साथ है जो आपको शिव की ओर लेकर चल रही है। तो ये सोच करके उदास होने की जरूरत नहीं है कि साहब नहीं है। साहब हैं। धरती पर एक भी आदमी होगा तो उसके शिव शिष्य होने की संभावना है, इसीलिए साहब दीदी हैं। वो कहाँ जाएंगे, हम आप जाने देंगे उसको? बताइए, नहीं जाने देंगे। उस सत्ता को हम आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। जाएगा कहाँ वो शख्स? वो जाएंगे कहाँ हमसे और आपसे दूर? अपने लोगों से, शिव शिष्यों से इतना प्रेम करते हैं, उस शिव के लिए साहब और दीदी हमसे आपसे इतना प्रेम करते हैं कि कहीं नहीं जाएंगे। वो हैं हमारे आपके साथ। ओके, हाँ, देखिए, घोषणाएं हैं जिन्होंने भी शिव को अपना गुरु बनाया है इस जगह उपस्थित हो। बहुत अच्छी बात है ये। इससे अच्छा काम आपने जीवन में नहीं किया होगा, ये याद रखिएगा। शिव को गुरु बनाने से बेहतर काम आदमी अपनी इन सांसों पर
मतलब इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता है। हमने कहा ना थोड़ी देर पहले कि आपको पूरी शक्ति कोई ला करके दे दे, पूरी धन संपत्ति ला करके दे दे, पर उससे अच्छा काम इस महादेव को गुरु बनाने से बेहतर काम आपने जीवन में कभी नहीं किया होगा और ना आगे करेंगे। क्योंकि जब महादेव ही गुरु हो गए तो सारी चीजें उससे नीचे हैं। जिन लोगों ने भी शिव को अपना गुरु बनाया है उनके लिए सौभाग्य की बात है। महादेव का अंतरिक्ष साम्राज्य उनके नामों की घोषणा दर्ज करे। देखिए दमन आए हैं, अगर इन सासों ने साथ दिया तो फिर आएंगे, आपके बीच आएंगे। साहब दीदी का आप साथ दीजिए, साहब हरिंद्रनाथ जी का साथ दीजिए, दीदी नीलम आनंद जी का साथ दीजिए, अपने लिए दीजिए ना, छोड़ दीजिए वो शिव के लिए। आप अपने लिए दीजिए कि आपका जीवन सही रहे, आपकी सोच सही रहे, आपकी समझ सही रहे, शिव आपके गुरु हो, साहब दीदी आपको शिव की ओर ले चले, इसलिए दीजिए। आप अपने लिए दीजिए उनका साथ, किसी और के लिए नहीं। हर इंसान बहुत स्वार्थी होता है, आप अपने लिए तो दीजिए, अपने लिए तो दीजिएगा ना, अपने लिए दीजिए, साहब दीदी का साथ दीजिए। पर याद रखिएगा, हम आप साथ दें या ना दें, उन्होंने कहा है कि मैं जर्रे जर्रे से शिव का काम करा लूंगा, मैं गधों से रेकी पढ़वा लूंगा। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो साहब है जिनको शिव ने चुना है। सोचिए उनके पास कितनी असीम ताकत होगी, हम आप सोच नहीं सकते हैं। तो हमारा आपका सौभाग्य है ये कि इस धरती पर हम आप जिस समय हैं, शिव की बात हो रही है, उनको गुरु बनाने की बात हो रही है, तो साहब दीदी कह रहे हैं कि आओ चले शिव की ओर। वो हैं हमको और आपको शिव के राजमार्ग पर ले चलने के लिए, तो उंगली उनकी पकड़े पकड़े चल दीजिए। भरोसा हो या ना हो छोड़ दीजिए। कई बार हम लोग अनजान शहर में जाते हैं, हम लोग पूछते हैं ना कि भैया ये चौराहा कहने जाएंगे, तो बिना भरोसे कहीं पूछते हैं, उस अनजान आदमी पे कोई भरोसा नहीं है, फिर भी हम आप पूछते हैं और वो जैसा बताता है वहां जाते हैं कि बाएं जाइए कि दाहिने जाइए। तो साहब हैं आपके साथ, आपको बाएं ले जाएंगे या दाहिने ले जाएंगे इसकी फिक्र मत कीजिए, वो आपको शिव की ओर ले जाएंगे। उनकी उंगली पकड़े पकड़े चल दीजिए, हमारा आपका जीवन अच्छा हो। साहब दीदी से यही करबद्ध प्रार्थना है कि दमन की धरती पर वो आशीर्वाद दें कि दमन दीव की ये धरती शिव की धरती के नाम से जानी जाए, महादेव की धरती के नाम से जानी जाए, साहब हरिंद्रनाथ जी और दीदी नीलम आनंद जी की धरती के नाम से जानी जाए। आप सभी के चरणों में हमारा प्रणाम। कल एक्चुअली कल महादेव की इच्छा, देखिए आज दिन खुल गया और महादेव की पता नहीं क्या इच्छा है। वापी का कल महोत्सव जो मैदान में था, कल हॉल में हम लोगों ने रखा है, पर 9 मार्च 2025 को मैं आऊंगी वापी के लोगों से ये वादा है, आप लोगों से वादा है, बस जीवन सुरक्षित रहना चाहिए। आप सभी के चरणों में मेरा नहीं बचत करें। चलिए किट्टी गुरुवाहन आएंगे, एक भजन अपने पूरे